इजरायल पर हमास ने पिछले 7 अक्टूबर को अभूतपूर्व हमला किया था, जिसे आज पूरे 1 साल हो गए हैं। हमास का कहना था कि उसने हमला इजरायल के निरंतर कब्जे, गाजा की नाकाबंदी, बस्तियों के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति इजरायल की उपेक्षा, साथ ही अल-अक्सा मस्जिद के लिए कथित खतरों और फिलिस्तीनियों की सामान्य दुर्दशा के जवाब में किया था। हमास के इस हमले के बाद से ही इजरायल की तरफ से फिलिस्तीन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ऑपरेशन में महिलाओं, बच्चों सहित हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों नागरिक विस्थापित हुए। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायल के हमलों से 4 अक्टूबर 2024 तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अब यह संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक फैल गया है। देश के दक्षिण में इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर महीने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। 8 अक्टूबर 2023 इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया। गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। सहायता का रास्ता बाधित हो गया। 13 जुलाई 2024 दक्षिणी गाजा में एक इजरायली हवाई हमले में हमास की सैन्य इकाई का मुखिया मोहम्मद देफ मारा गया। हुती ने 12 जुलाई को इजरायल पर ड्रोन अटैक किया। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने यमन के पश्चिमी हिस्से में हुती के कई ठिकानों को निशाना बनाया। 31 जुलाई 2024 हमास की राजनीतिक इकाई का प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल के एक टारगेटेड अटैक में मारा गया। 25 अगस्त 2024 इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर बैरल्स नष्ट हो गए। 17 सितंबर 2024 लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस में विस्फोट हुए। यह अपनी तरह का एक अनोखा हमला था, जिसमें हिजबुल्लाह के 39 लड़ाकों की मौत हो गई और 3,000 से अधिक घायल हो गए। 27 सितंबर 2024 इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में हवाई हमले शुरू किए। ऐसे ही एक हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बदले में इजरायल पर 180 से अधिक मिसाइलें दागीं। 3 अक्टूबर 2024 इजरायल ने नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर बेरूत में एयर स्ट्राइक की। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सफीद्दीन इस हमले में मारा गया या जीवित है। हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और हमास के इस्माइल हानिया की मौत का जवाब देते हुए ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजरायल की तरफ 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने इसे हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला बताया है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसे इसका अंजाम भुगतना होगा।